Hello everyone. In this video, we will cover the last part of matter in our surrounding. Okay. So up till now we have almost covered the entire chapter. Now what is left is something called as evaporation. Okay. Now evaporation is a term which we have commonly used. हम लोगों ने बहुत बार ये term use किया हुआ है evaporation. So exactly evaporation क्या होता है? Now evaporation, if I ask you evaporation of water, आप क्या कहोगे कि water जो होता है, मान लो this is a container and ये पानी है which is in liquid state. Now when I say water has evaporated, आप क्या कहोगे? water जो है वो liquid state में से vapor state में चला गया. Okay, so liquid state से now this is vapor state. सो इफ आई आस्क यू कि कोई चीज इवेपोरेट हो गई, जैसे आप पेट्रोल को ओपन में रखते हो तो पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है. सो इवेपोरेट होना मतलब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाना. बट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसके लिए एक टर्म पढ़ा था ना, वेपराइजेशन. सो अगर जो वेपराइजेशन, ऑलरेडी हम लोग वेपराइजेशन को भी यही कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट. इवेपोरेशन को भी हम लोग यही कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दो अलग टर्म्स क्यों है? हम लोग एक ही टर्म क्यों नहीं यूज करते? द रीजन इज, द डिफरेंस इज दिस. इफ यू रिमेंबर, वेपराइजेशन हम लोगों ने कहा था कि इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज हाउ वी हैड डिफाइंड इट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. But when we talk of evaporation, evaporation is basically conversion of liquid state into vapor state below its boiling point. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक प्लेट में, एक थाली में पानी रखो, ओके, एंड ये बाहर रख दो अभी समर्स में. जस्ट कीप इट इन ओपन. Now what you would find is कि शाम तक आते आते the amount of water would have reduced. Why amount of water would have reduced? Because पानी जो है वो evaporate हो चुका होगा. अब हमें ये पता है कि पानी का जो boiling point होता है, that boiling point of water is basically 100 degree Celsius. So अगर जो if this is your water, if this is your plate, इसमें आपने मान लो initially इतना पानी रखा हुआ है, तो जैसे जैसे दिन खत्म होगा, व्हाट यू वुड फाइंड इज द अमाउंट ऑफ वाटर वुड हैव रिड्यूस्ड. ओके, द रीजन इज बिकॉज कि जो भी ये जो पानी कम हो चुका है, मतलब पहले जो इतना पानी था, यहां तक जो पानी था, तो ये जो इतना पानी है, दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर हैज इवेपोरेटेड. नाउ बाहर का टेम्परेचर समर्स में बहुत ज्यादा होता है, बट ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता ना. अभी समर में बाहर टेम्परेचर कितना होगा? 42 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस. सो ये जो भी पानी वेपर स्टेट में चला गया, लिक्विड स्टेट से, नाउ दिस हैज गॉन इनटू द वेपर स्टेट. ये किस टेम्परेचर में वेपर स्टेट पे चला गया? ये 42 डिग्री सेल्सियस पे इट हैज गॉन इनटू द वेपर स्टेट. नाउ ऑब्वियसली दिस इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, राइट? क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो भी लिक्विड से वेपर कन्वर्जन हुआ, दिस वेपर कन्वर्जन टुक प्लेस एट अ टेम्परेचर विच वाज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट. सो ये जब कन्वर्जन लिक्विड टू वेपर स्टेट हैपेंस एट अ टेम्परेचर विच इज लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस चीज को कहा जाता है इवेपोरेशन. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि चीजें इवेपोरेट हो गई, चीजें वेपराइज हो गई, ये नहीं कहते हैं, क्योंकि वेपराइजेशन जो होता है ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है. ओके, अब वेपराइजेशन पे मैंने आपको ये कहा था कि क्या होता है कि एट बॉइलिंग पॉइंट. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड लुक्ड एट दिस. एट बॉइलिंग पॉइंट, मान लो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ओके, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लेट्स से दीज आर लिक्विड पार्टिकल्स. सो एट बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने ये कहा था कि द बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, किसी भी दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड्स. सो एट बॉइलिंग पॉइंट ये बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ओके,
सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑल पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी, ऑल पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी to overcome force of attraction, to overcome force of attraction. Okay, so boiling point is basically defined as the temperature at which bonds are broken, and सारे ये जो particles है, ये सारे particles है, they get enough energy to overcome this force of attraction. So ये धीरे धीरे force of attraction जो है वो force of attraction weak होता जाता है, ये बॉन्ड है वो ब्रेक होते जाता है. सो ये जो बॉन्ड्स है ये बस ऐसा नहीं होता कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उन्हीं के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ऐसा नहीं होता. अंदर जो पार्टिकल्स है इनके बीच में भी जो जो बॉन्ड्स है, इवन दोज बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ओके, सो बिकॉज all the particles of the liquid get energy and bonds are broken everywhere, not just on the surface but bonds are broken even inside the surface. ये जो इसको कहा जाता है सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड इसको कहा जाता है बल्क. सो जो बॉन्ड्स होता है ना, बॉन्ड्स आर ब्रोकन एवरीवेयर. लिक्विड के सरफेस पे भी जो पार्टिकल्स होता है उनके जो ये बॉन्ड्स है वो भी ब्रेक हो जाता है. ये लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, बल्क में जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच के ये जो बॉन्ड्स है वो भी ब्रेक हो जाते हैं. सो व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, व्हाट हैपेंस इज, जो वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, ये वेपराइजेशन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट पे सारे सरफेस के बॉन्ड्स एंड अंदर वाले बॉन्ड सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है. तो वेपराइजेशन जब होता है तब पूरी की पूरी लिक्विड वेपराइज होती है. मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल्स तो वेपर स्टेट में जाते ही है, बट अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स है इवन दे गो इनटू द वेपर स्टेट. सो दैट इज व्हाई वी से दैट वेपराइजेशन और बॉइलिंग, another word is boiling, is a bulk phenomenon. क्योंकि at boiling point at such a high temperature all particles get enough energy to overcome force of attraction. But ये जो evaporation होता है, evaporation happens at a temperature which is less than boiling point. So what happens is, मान लो ये liquid है, okay, let's say this is your liquid, okay, and let's say the temperature over here is less than the boiling point. Now if the temperature is less than boiling point, क्या होगा? See, हमें ये पता है कि the energy of the particles, it is directly dependent on or directly proportional to the temperature. Okay, now अगर जो temperature कम है, you can see that temperature is less than the boiling point. If temperature is less, these particles have less energy, and because they have less energy they cannot overcome force of attraction. Force of attraction, ठीक है, and because they cannot overcome force of attraction they cannot go into the vapor state. force of attraction है तो इसलिए वो liquid state में ही रहता है. They cannot overcome this force of attraction, so therefore they cannot go into the vapor state. Therefore liquid cannot go into the vapor state. Vapor state, ठीक है. Now if you see any particle which is inside the liquid, ये जो bulk वाले section में, sorry, ये जो पार्टिकल है विच इज इन द बल्क सेक्शन, इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद सो मेनी पार्टिकल्स. ये देखो, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी बनाएगा, पे यहाँ पे यहाँ पे. सो बहुत सारे पार्टिकल से ये सराउंडेड है ना, तो इट इज
forming bonds with many particles. अब मान लो सारे bonds break करने हो तो you need lots of energy, and to provide that high amount of energy आपको temperature भी increase करना पड़ेगा. But फिलहाल temperature कम है ना, right now the temperature is less, so because temperature is less, all bonds cannot be broken. And since all the bonds cannot be broken, this particle cannot go into the vapor state. ये vapor state में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए vaporization does not happen. Vaporization does not happen in the bulk part. ठीक है. बट सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, इफ यू फोकस ऑन दिस मॉलिक्यूल, ओके, ओवर हियर ना, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, इसके आसपास कम मॉलिक्यूल्स है ना, ये शायद क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इससे अट्रैक्टेड होगा, इससे अट्रैक्टेड होगा. सो दिस इज फॉर्मिंग लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. तो हमें लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर जो आपको इसको वेपराइज करवाना हो, तो टू वेपराइज these molecules, let me write, to vaporize surface molecules, less bonds need to be broken. You need to break less number of bonds. Okay. Moreover, it is also found that ये जो surface पे जो molecules होते हैं, these surface molecules, अच्छा, बिकॉज नीचे से, सो ये जो ऐसा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सरफेस मॉलिक्यूल पे क्या होता है. ओके, ना मान लो यहां पे कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है बल्क के अंदर, तो इट इज कंटिन्यूसली बोम्बार्डेड, कंटिन्यूसली ये मूव करते रहता है. दैट इज रैंडम मोशन. रैंडम मोशन के वजह से क्या होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहता है. ना कोलिजन के वजह से क्या होता है, कोलिजन के वजह से ऐसे होता है कि ये साइड से कोलाइड करेगा, ये साइड से कोलाइड करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, ये यहां से करेगा. तो इवेंचुअली ये जो बल्क वाला पार्टिकल है वो बल्क के अंदर ही रहता है, वो छोड़ के बाहर नहीं चला जाता. बट यहां पे अगर जो आप सरफेस पे कोई पार्टिकल देखोगे तो क्या होगा कि सरफेस पे ये जो पार्टिकल है इसके साथ जो भी कोलिजन्स होंगे वो नीचे से ही होंगे ना, ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, तो नीचे से कोलिजन्स होंगे. तो इन कोलिजन्स के वजह से क्या होगा कि ये जो सरफेस पे पार्टिकल है, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अप, दैट इज इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द वेपर स्टेट. सो नाउ एट लीस्ट वी नो दिस. these particles anyway they form less number of bonds. Okay, तो you have to break less number of bonds. And second thing हमें ये पता है कि surface particles are pushed in upward direction. So because they are pushed in upward direction, they have a tendency to come out. Okay. Now इन चीजों के वजह से क्या होता है, इन चीजों के वजह से some particles which are on the surface, they gain enough energy to overcome force of attraction. And then they go into the vapor state. ठीक है. So when they gain enough energy, मतलब they gain enough energy and then they go into the vapor state. So ये कौन कर पाता है? Molecules on the surface, on the liquid surface. So basically क्या होता है evaporation के अंदर कि molecules on the liquid surface they gain enough amount of energy to overcome force of attraction and then they go into the vapor state. So when they go into the vapor state, इसी process को कहा जाता है evaporation. So when we talk of evaporation is a surface phenomenon. It is not a bulk phenomenon. Okay. So I can say over here to vaporize surface molecules, okay, it is relatively easier.
the easier. I hope you have understood the difference between evaporation and vaporization or boiling. Evaporation is basically a surface phenomenon and vaporization or boiling is a bulk phenomenon. अच्छा, vaporization and boiling can only take place at boiling point. Evaporation takes place at a temperature which is less than the boiling point. Okay, fine. So I'll say कि अगर जो आपको थोड़े भी डाउट्स हो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन वंस अगेन. ये एक बार आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. ओके, अब हमें वो देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये इवेपोरेशन डिपेंड करता है. द 4 फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स आर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. ना ये सारी चीजें ना आप वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो. हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो हमारे जो जो ऑब्जर्वेशंस है वो सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या कहते हैं आप वैलिडेट हो जाएंगे. ओके, सो सबसे पहला टेम्परेचर फैक्टर है ना. हमें ये पता है कि समर्स में कपड़े फटाफट सूखता है क्योंकि पानी फटाफट इवेपोरेट हो जाता है. विंटर्स में कपड़े सूखने में टाइम लगता है. द रीजन इज सिंपल, टेम्परेचर इज मोर इन समर्स एंड लेस इन विंटर्स. सो आई कैन से इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपने आप से इवेपोरेशन भी फास्टर होगा. द रीजन इज इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, मान लो ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है एंड ये बल्क के पार्टिकल्स है ना. आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज एंड इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज तो ये सरफेस पार्टिकल्स जो है दे विल गेन मोर एनर्जी एंड व्हेन दे गेन मोर एनर्जी दे विल इजीली इवेपोरेट. दे कैन ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? Force of attraction can be overcome. Can be overcome. Hence, we say that as temperature increases, evaporation also increases, and that is why summers में evaporation is faster. Evaporation is faster in summers. In summers. Okay. Now the next factor, so temperature आपको समझ में आ गया, because temperature increases the energy and when energy increases force of attraction can be easily overcome. Okay. Second आता है surface area. अच्छा, कई बार आपके साथ ये हुआ है या नहीं पता नहीं. मान लो आपको सुबह स्कूल के लिए निकलना हो, आपको दूध पीना होता है एंड भूल से दूध बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. ओके, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो व्हाट डू यू डू. नॉर्मली आप मान लो ग्लास में बोर्नविटा डाल के दूध पी रहे हो. ओके, बट अगर जो दूध बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक अ प्लेट, हम लोग एक थाली देते हैं एंड उसमें दूध डाल देते हैं ना, ताकि दूध ठंडा हो जाए. सिमिलरली चाय अगर जो बहुत गर्म हो तो व्हाट वी डू इज हम लोग कप से उसको सॉसर में डाल देते हैं. इस तरह से ये सॉसर में आप चाय डाल देते हो. व्हाट्स द रीजन फॉर इट? द रीजन फॉर इट इज कि प्लेट हो गई, सॉसर हो गए, या फिर आप कपड़े जब सुखाते हो तो कपड़े जब वॉशिंग मशीन में से निकलते हैं तो दे आर इन अ कंप्रेस स्टेट ना, नीचे उड़े हुए होता है. बट आप जब उनको सुखाते हो तो ऐसे ही नहीं सुखाते ना, आप उनको खोल देते हो एंड फिर सुखाते हो. व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज इन सारे केसेस में जो सरफेस एरिया है दैट सरफेस एरिया इंक्रीजेस. So I can say evaporation is faster if surface area is more. या evaporation is more if surface area is more. इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ना एग्जैक्टली होता क्या है, मान लो 2 केसेस कंसिडर करते हैं. पहले केस में दूध जो है वो ग्लास में है तो सरफेस पे जो दूध के पार्टिकल्स है वो कितने पार्टिकल्स है, 1 2 3. ओके, ना यहाँ पे 3 ही पार्टिकल्स जो है वो इवेपोरेट हो पाएंगे. बट वही अगर जो आप इसी दूध को आप इफ यू पुट इट इन अ प्लेट और अ सॉसर तो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ना. नाउ सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो सरफेस पे नाउ यू हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड बिकॉज यू हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल्स कैन इवेपोरेट.
So that is why evaporation becomes faster. So I can say as surface area increases, there are more number of particles on the surface. Therefore rate of evaporation increases. So surface पे जितने ज्यादा particles होंगे evaporation उतना fast होगा. Rate of evaporation increases. ठीक है, तो आई होप ये आपको सरफेस एरिया का भी कंसेप्ट समझ में आया. अब थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी. ना मैंने आपको ये बताया कि समर्स में जो होता है इवेपोरेशन फास्ट होता है, मतलब कपड़े जो है वो फटाफट सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है. अब रेनी सीजन या विंटर सीजन में इवेपोरेशन जो होता है वो स्लो होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है. बट फिर भी रेनी एंड विंटर में से अगर जो आपको कंपेयर करना हो कि कौन से सीजन में कपड़े सूखते ही नहीं है जल्दी, तो आप ये कहोगे कि रेनी में क्लोथ्स डू नॉट ड्राई. तो यहां पे रीजन कैन नॉट बी टेम्परेचर ना. विंटर में तो टेम्परेचर इनफैक्ट और कम होता है, उसके बावजूद विंटर में कपड़े सूख जाता है. रेनी सीजन में टेम्परेचर तो भी थोड़ा ज्यादा होता है बट उसके बावजूद कपड़े नहीं सूखते. तो टेम्परेचर कैन नॉट एक्सप्लेन दिस. तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे रेनी सीजन के अंदर जो है, रेनी सीजन के अंदर ऑलरेडी ये अगर जो आपका रूम है, ओके, अब बाहर ओपन में तो कपड़े सुखा नहीं सकते, बारिश कभी भी आ जाएगी, तो आप रूम के अंदर कपड़े सुखाते हो. ओके, ना ऑलरेडी ये जो आपका रूम है, बिकॉज इट्स रेनी सीजन, एयर जो होता है, एयर हैज लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इन इट. ये मान लो आपके एयर पार्टिकल्स है, तो देयर इज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट. सो इन रेनी सीजन I can say air has lots of moisture. Now because air has lots of moisture, humidity is more. Okay? जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ह्यूमिडिटी यही मेजर करता है कि मॉइस्चर कितना है एयर में. ना एयर की ना कितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है. जैसे द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, टू होल्ड वाटर वेपर इज फिक्स्ड. एयर जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकता. तो ऑलरेडी देयर इज लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इन एयर ना. अब इसमें अगर जो आप कपड़े सुखाने की कोशिश भी करो, आप किसी चीज को मान लो इवेपोरेट करवाने की कोशिश भी करो, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑलरेडी एयर में बहुत सारे वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं और नए मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर नहीं जा पाते, दे कैन नॉट गो अप, क्योंकि एयर की कैपेसिटी नहीं होती कि इतने सारे वाटर वेपर के पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को होल्ड कर पाए. तो इसलिए क्या हो जाता है, इवेपोरेशन जो है वो अपने आप से स्लो हो जाता है. इवेपोरेशन रिड्यूसेस, evaporation slows down, क्योंकि now air cannot hold so many particles. So already because there are water vapor particles present over here, तो और water vapor particles को air hold नहीं कर सकता, तो इसलिए evaporation जो है अपने आप से slow हो जाता है. Particles then do not go into the vapor state. वही समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन ये ड्राई सीजन होता है. नाउ ड्राई सीजन होता है तो मतलब ऐसा कुछ होगा. सो दिस इज रेनी सीजन. इन समर्स और विंटर्स एंड स्पेशली इन समर्स क्या होता है कि अगर जो आपके एयर पार्टिकल्स है, मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, बहुत कम मॉइस्चर होता है. सो देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स. ओके, तो बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू वाटर वेपर पार्टिकल्स, आप अगर जो किसी भी चीज को ऐसे इवेपोरेट करने रख देते हो तो आराम से एयर और पार्टिकल्स को अकोमोडेट कर पाएगा.
तो इसलिए योर इवेपोरेशन इज फास्टर, सिमिलरली अगर जो आप मुंबई एंड पुणे कंपेयर करो तो मुंबई इज क्लोज टू द सी, राइट? तो मुंबई में जो एयर होती है दैट इज मॉइस्ट, ह्यूमिडिटी इज मोर, हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज मोर, तो इवेपोरेशन इज स्लोअर। तो मुंबई में कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे। एंड वही अगर जो आप पुणे साइड जाओ तो पुणे में वेदर इज ड्राई, लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। ओके, इसलिए पुणे में उतना पसीना भी नहीं आता, मुंबई में हमें पसीना बहुत आता है। सो पुणे के अंदर बिकॉज ह्यूमिडिटी इज लो, इवेपोरेशन इज फास्टर। यहाँ पे इवेपोरेशन स्लो होता है मुंबई में, पुणे में इवेपोरेशन इज फास्टर। अब मुंबई में क्या होता है कि मुंबई में या मुंबई वाले रीजन में आप देखोगे कि हमें स्वेटिंग बहुत होती है ना। स्वेटिंग बहुत क्यों होती है? स्वेटिंग इसलिए होती है, नॉर्मली मान लो दिस इज योर हैंड, ओके, एंड ओके, नाउ कूलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है? कूलिंग प्रोसेस नॉर्मली इस तरह से होता है कि सो लेट्स से हमारे हैंड्स पे या बॉडी पे देर आर समथिंग कॉल्ड एज स्वेट ग्लैंड्स, ओके। इनका काम ये होता है कि ये मॉइस्चर को सीक्रेट करता है। मतलब मॉइस्चर है, मान लो ये आपका हाथ है तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होंगे एंड यहाँ पे इनका काम होगा कि ये मॉइस्चर को बाहर वेपराइज कर देता है ना। मॉइस्चर जब वेपराइज हो जाता है तो वो क्या करता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये चीज कि वो ना अंदर से हीट अब्सॉर्ब कर देता है एंड यू फील गुड, आपको ठंडा फील होता है। सो बेसिकली हम लोग जब परस्पायर, व्हेन वी परस्पायर, व्हेन देयर इज परस्पिरेशन, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू कीप द बॉडी कूल। परस्पिरेशन के वजह से, पसीना आने के वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है, ओके। ना मुंबई के अंदर क्या होता है, अराउंड कोस्टल रीजन्स जहां पे ह्यूमिडिटी इज हाई, ऑलरेडी एयर में बहुत सारे एयर में there are many water vapor particles. Now because there are many water vapor particles, ये जो मॉइस्चर है हाथ या हमारे जो बॉडी का मॉइस्चर है, ये वेपर फेज में नहीं जा पाता, ये वेपर स्टेट में नहीं जा पाता क्योंकि ऑलरेडी एयर हैज लॉट्स ऑफ वाटर वेपर पार्टिकल्स। तो बिकॉज ये जो पानी है ये इवेपोरेट नहीं हो पाता तो ये स्वेट के फॉर्म में बहता रहता है, ओके। सो इसलिए आप स्वेट बहुत ज्यादा करते हो। बट वही जहां पे वेदर ड्राई, आप पुणे जाओगे तो पुणे में ना उतना पसीना नहीं आता। द रीजन इज बिकॉज कि पुणे में एयर ऑलरेडी हैज अ लो ह्यूमिडिटी। सो मान लो ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं एंड लेट्स से दीज आर आवर मॉइस्चर पार्टिकल्स, ओके। बिकॉज पुणे हैज लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो ऑलरेडी एयर में यू हैव वेरी फ्यू वाटर वेपर पार्टिकल्स। तो नाउ एयर हैज द कैपेसिटी टू होल्ड मोर पार्टिकल्स। तो ये जो मॉइस्चर के पार्टिकल्स है दे इजीली गो इनटू द वेपर स्टेट, ये वेपर स्टेट में चले जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ये वेपर स्टेट में चले जाते हैं तो आपको स्वेटिंग नहीं होता क्योंकि जो भी स्वेट है वो इवेपोरेट हो चुका होता है। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ डज ह्यूमिडिटी प्ले द रोल। सो हाई ह्यूमिडिटी वुड मीन इवेपोरेशन इज स्लो, लो ह्यूमिडिटी वुड मीन इवेपोरेशन इज फास्टर, ठीक है। Now the last part is wind speed. Wind speed is something that you already know, okay? आप जब कपड़े सुखाने रखते हो तो आप फैन बंद नहीं रखते, आप फैन चालू रखते हो, ओके। विंड स्पीड, या इवन आप अगर जो बाहर कपड़े सुखाने रखते हो या कोई भी चीज को आपको ठंडी करनी हो तो यू एंश्योर कि आप फैन चालू कर देते हो। या मान लो कि कोई चीज गर्म हो तो आप क्या करते हो, आप ब्लो करते हो ना उसमें, फूक मार मार के। अब जैसे चाय गर्म हो तो आप फूक मार मार के पीते हो। नाउ व्हाई डू यू डू दैट? यू डू दिस बिकॉज मान लो ये दिस इज अ हॉट लिक्विड, ओके। नाउ जब आप यहां पे फूक मारते हो ओके, तो क्या होता है कि यहां पे जो एयर पार्टिकल्स होता है they gain more speed. Air moisture particles gain more speed, okay.
नाउ व्हेन दे गेन मोर स्पीड व्हाट हैपेंस इज इस रीजन में लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है, प्रेशर reduces in this region. ना ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू बर्नौलिस प्रिंसिपल, तो अभी छोड़ दो, बस ये मान के चलो कि यहाँ पे प्रेशर reduces. ना प्रेशर reduces तो क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर reduce होता है यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये आराम से, हमेशा चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाती है, तो जैसे ही ये प्रेशर reduce होता है इवेपोरेशन increases. Now when evaporation happens, ये पता है इवेपोरेशन कैसे होता है, या इवेपोरेशन के वजह से चीजें कूल क्यों होती है? ना यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल्स है इनको इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए ना. ना एनर्जी जो चाहिए होती है दैट इज बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, सो to evaporate these particles need latent heat of vaporization. इन्हें एनर्जी चाहिए, they need energy to vaporize. एंड इनको ये एनर्जी मिलती कहां से? ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स है, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी इसको सप्लाई करता है. और आई कैन से सरफेस मॉलिक्यूल्स विड्रॉ एनर्जी. So surface molecules they get energy from the bulk. तो surface molecules absorb energy or heat and evaporate. So they absorb heat from here. तो यहां से heat कम हो गई ना, heat reduces in this region. Heat reduces, okay, in the bulk. अब heat reduce हो गई तो अपने आप से ये ठंडा हो गया ना, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. So therefore this cools. This cools. So that is why particles in the bulk cool down. So what we have understood is wind speed के वजह से क्या होता है? If the wind speed is more, your evaporation is faster. Evaporation is faster due to wind speed, and the reason is because की low pressure area is created. Okay, and when evaporation takes place, molecules on the surface absorb energy from the bulk, so due to this bulk cools down. Okay, so ये जो earthen pots होता है वहां पे भी ऐसा ही होता है. earthen pots के बाहर जो water droplets होता है they evaporate, ये evaporate हो जाता है. and evaporate कहाँ से होता है? वो अंदर से heat absorb करता है. so water particles on the surface evaporate by absorbing heat from the bulk, and इसलिए ये पानी ठंडा हो जाता है. ठीक है, थैंक यू.